तो मेरे दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूं एक बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली सस्पेंस थ्रिलर कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसी बेहतरीन कहानियां आपके साथ शेयर करने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की यह खतरनाक कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जैकब हार्लन नाम के एक बेहद सफल स्टॉक ब्रोकर से। कैलिफोर्निया की सुनसान सड़कों पर एक हंसता खेलता परिवार, उसकी पत्नी कैथरीन और उनका प्यारा बेटा जोशुआ। जीवन में सब कुछ परफेक्ट था, जब तक एक रात डिनर के बाद थोड़ी सी शराब और जिंदगी का वह गलत फैसला सब कुछ बदलकर रख देता है। गाड़ी चलाते वक्त अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में जैकब का एक बेहद करीबी दोस्त मारा जाता है। कोर्ट रूम का वह खामोश कमरा, जज का वह भारी फैसला, ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोप में जैकब को कैलिफोर्निया के सबसे खतरनाक चीनो स्टेट प्रिजन में 16 महीने की सजा काटनी पड़ती है। एक आम इंसान से क्रिमिनल बनने की यह शुरुआत थी। जेल की अपनी पहली ही रात जैकब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीवारों के उस पार से आ रही एक बेबस कैदी के साथ भयानक दुर्व्यवहार की आवाजें उसके रोंगटे खड़े कर देती हैं। उस भयानक रात जैकब समझ जाता है, इस नर्क जैसी दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दया या कमजोरी की कोई जगह नहीं है। यहां या तो शिकारी बनो या फिर शिकार। अगले ही दिन जब एक कैदी उसे उकसाने की कोशिश करता है तो जैकब बिना एक सेकंड सोचे उस पर टूट पड़ता है। उसकी इस आक्रामकता को नोटिस करता है जेल का एक खूंखार व्हाइट सुप्रीमसिस्ट गैंग PEN1, जिसका मुख्य शॉट कॉलर बॉथल्स था। बॉथल्स देखता है कि यह आदमी अंदर से टूट चुका है लेकिन खतरनाक है, और वह जैकब को अपने गैंग में खींच लेता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे जैकब हार्लन का वजूद खत्म होने लगा। उसकी जगह जन्म लेता है एक खूंखार अपराधी मनी। उसके बाल मुड़े हुए, शरीर पर खतरनाक टैटू और आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जिसे देखकर बड़े बड़े कैदी भी कांप उठते थे। एक दिन जेल के भीतर एक खूनी दंगा भड़क उठता है। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। सुरेनोस गैंग के लोग हमलावर थे। अपनी जान की परवाह किए बिना जैकब आगे बढ़ता है और सुरेनोस के मुखिया को बचाने के लिए बेरहमी से एक कैदी को मौत के घाट उतार देता है। इस एक खून ने जेल के भीतर उसकी औकात और खौफ दोनों को आसमान पर पहुंचा दिया था। दूसरे गैंग लीडर्स अब उसकी इज्जत करने लगे थे, लेकिन इस खौफनाक कदम की कीमत जैकब को चुकानी पड़ी। उसकी सजा 16 महीने से बढ़कर 9 साल और लंबी हो गई। रात के अंधेरे में जेल की ठंडी सलाखों के पीछे बैठकर जैकब अपने परिवार के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसका साया भी उसकी पत्नी और बेटे पर पड़ा तो वे कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। वह एक ऐसा फैसला लेता है जो किसी भी बाप का कलेजा चीर देगा। वह अपनी पत्नी कैथरीन को फोन करता है, अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लेता है और हुक्म देता है, मुझे भूल जाओ और अपने बेटे के साथ एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करो। इसके बाद जैकब को और भी खतरनाक जेल कॉरकोरन स्टेट प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहीं उसकी मुलाकात होती है उस शख्स से जो इस दुनिया का असली शैतान था, एरियन ब्रदरहुड का सुप्रीम लीडर, जिसे सब एड बीस्ट कहते थे। जैकब की वफादारी और उसका बेखौफ अंदाज देखकर एड बीस्ट इतना प्रभावित होता है कि वह उसे अपना सीधा सेकंड इन कमांड बना लेता है। साल बीतते गए और आखिरकार वह दिन आ गया जब जैकब की सजा पूरी होने वाली थी। लेकिन एड बीस्ट की कैद से छूटना इतना आसान नहीं था। रिहाई से ठीक पहले एड बीस्ट जैकब के सामने एक जहरीली शर्त रखता है, बाहर जाकर हमारे लिए सुरेनोस के साथ हथियारों की एक बहुत बड़ी डील पूरी करनी होगी। जैकब पैरोल पर था। वह दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था, वह मना करना चाहता था। लेकिन द बीस्ट की ठंडी हंसी गूंजती है, याद रखना जैकब, अगर डील टूटी तो तुम्हारी पत्नी और बेटा कल सुबह सूरज नहीं देख पाएंगे। मजबूरी, लाचारी और गुस्से से भरा जैकब जेल से बाहर कदम रखता है। बाहर एरियन सोल्जर शॉटगन और एक नया मासूम लड़का हाउरी उसका स्वागत करते हैं। हाउरी एक ऐसा युवा फौजी था जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, और जैकब को उसे अपने साथ रखना पड़ा। एक पार्टी के दौरान अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। जैकब पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन जैकब मौत को बहुत करीब से देख चुका था। वह बच निकलता है और समझ जाता है कि जाल चारों तरफ से बिछ चुका है। उसका पैरोल ऑफिसर एड कुचर पहले से ही उसकी हर एक हरकत पर गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठा था। एक तरफ पुलिस का शिकंजा, दूसरी तरफ परिवार की जान का खतरा। जैकब क्या करेगा? जैकब अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी चुपचाप कैथरीन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है।
और तभी कैथरीन अपने बेटे जोशुआ को लेकर जैकब से मिलने चली आती है, जबकि जैकब ने साफ मना किया था। छोटा सा जोशुआ अपने पिता के सीने से लगकर रो पड़ता है, हाथ जोड़कर भीख मांगता है, पापा प्लीज ये क्रिमिनल की दुनिया छोड़ दो, हमारे पास वापस लौट आओ। लेकिन जैकब का दिल पत्थर बन चुका था। वह अपनी आंखों में आंसू छुपाकर जोशुआ के सामने जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। वह जानता था कि अगर उसने थोड़ा भी प्यार दिखाया तो वे दोनों मारे जाएंगे। गेम अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। जैकब को पता चलता है कि उसका अपना आदमी शॉटगन असल में पुलिस का मुखबिर इन्फॉर्मेंट है और वह सबको धोखा दे रहा है। बिना एक पल गंवाए जैकब शॉटगन के घर पहुंचता है और उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद सुरेनियोस के साथ हथियारों की डील वाली जगह की सटीक लोकेशन जैकब खुद शॉटगन के फोन से पुलिस अफसर कुचर को टेक्स्ट कर देता है। डील की जगह पर सन्नाटा छाया था। तभी अचानक पुलिस, एटीएफ, स्वाट, चारों तरफ से गोलियों की बौछार और गाड़ियों के सायरन गूंज उठते हैं। हर कोई पकड़ा जाता है। हाउरी, जिसे जैकब ने ऐन वक्त पर गाड़ी से बाहर धकेल दिया था ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद न हो, वह दूर खड़े होकर यह तमाशा देखता है। शॉटगन के कत्ल और हथियारों की डील के जुर्म में जैकब को ताउम्र के लिए उम्र कैद, लाइफ सेंटेंस की सजा सुना दी जाती है। जेल का अफसर कुचर उसके पास आता है और डील ऑफर करता है, द बीस्ट के खिलाफ गवाही दे दो, तुम्हें पूरी छूट मिल जाएगी। लेकिन जैकब ठंडे दिमाग से उस ऑफर को ठुकरा देता है। जैकब को वापस कॉर्कोरन जेल के उसी खतरनाक ब्लॉक में भेज दिया जाता है। एड बीस्ट को जब पता चलता है कि यह सब जैकब की चाल थी तो वह पागल हो जाता है। वह जैकब के सेल में आकर धमकी देता है, तुमने हमें धोखा दिया, अब तुम्हारी बीवी और बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन द बीस्ट यह नहीं जानता था कि जैकब उससे 10 कदम आगे चल रहा था। जैकब ने अपनी बॉडी में पहले से ही एक चाबी और एक रेजर ब्लेड छुपाकर रखा था। पलक झपकते ही वह हथकड़ियों से आजाद होता है और अदबीस्ट पर टूट पड़ता है। एक खूनी और भयानक संघर्ष के बाद वह अदबीस्ट को मौत के घाट उतार देता है। खून से लथपथ जैकब बाहर खड़े गार्ड को बुलाकर कड़क आवाज में आदेश देता है, जाकर कहो कि उसने मुझ पर हमला किया था, मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में मारा है। और उसी पल कैदियों की उस खूंखार दुनिया का नया राजा, नया शॉर्ट कॉलर पैदा हो जाता है, जैकब हार्लन। कहानी के अंत में जेल के उस अंधेरे और अकेले कमरे में जैकब के नाम एक खत आता है, उसके बेटे जोशुआ का खत। जोशुआ लिखता है कि उसने अपने पिता को माफ कर दिया है और वह और उसकी मां जैकब के बिना भी जीना सीख लेंगे। अपने परिवार की सलामती का यकीन होते ही उस खूंखार चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान आती है। जैकब दीवार पर टिकी अपने परिवार की पुरानी तस्वीर को देखता है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनों को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह नर्क में झोंक दिया था। आखिरी में तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह दमदार और सस्पेंस से भरी कहानी? अगर आपको यह वीडियो वाकई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसी ही बेहतरीन और रोमांचक कहानियां आपके लिए लेकर आने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।